ठीक है साहब, मैं लाता हूँ, लेकिन आज बाहर का खाना? यार घर से खाना लेके आना भूल गया। जा जल्दी जा। जयबन जी, बाहर का खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? मैं घर से खाना लेकर आई हूँ, आप चलिए मेरे साथ खा लीजिए। नहीं मैम, वो लेके आ जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आई हूँ ना घर से, हम शेयर कर लेंगे। आइए। ठीक है। आइए। तो सर मैं पानी और प्लेट लाता हूँ। सर ये शादी तभी मुमकिन है जब अर्चना हर तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। सर मैं नहीं चाहता हूँ कि अर्चना किसी के दबाव में आकर या एक समझौते के तहत हुई शादी करे। वो सर ने कहा था कि जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। मुझे अर्चना से भी बात करनी होगी। नहीं, ये सही समय नहीं है बात करने का। क्या बनाया आज? भिंडी की सब्जी। अरे वाह, बहुत मस्त है। अरे बंधु, दादा तू यहाँ क्या कर रही है? इनसे मिलने आई थी। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठो ना, आओ। आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ शुरू कर। कोई खास बात? हाँ दादा, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ और इसी सिलसिले में मैं और अजीत यहाँ के बाद कॉलेज जाने वाले हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने यह फैसला करके ये मेरा नहीं, अजीत का फैसला है दादा। पता है आपको, इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया। इंक्वायरी से लेकर एडमिशन फॉर्म तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सच कहूं दादा तो हमारी जिंदगी में हमारे जीवन साथी का हमारे साथ होना और हमें सपोर्ट करना बहुत मायने रखता है। अगर मैं अकेली होती ना तो इतना बड़ा फैसला शायद मैं कभी कर ही नहीं पाती। इतने बड़े गैप के बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना मेरे लिए नामुमकिन होता। दादा वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक उसी तरह एक औरत की कामयाबी के पीछे उसकी जिंदगी में अजीत जैसे पति का होना बहुत जरूरी है। बड़ा लंबा सफर है ये जिंदगी का। हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमारा हाथ पकड़कर आगे चला सके, तभी जिंदगी बनती है, वरना बिगड़ जाती है। मानव खाओ ना। क्या कह रही है तू? इसका मतलब है उस अर्चना को फिर से मंडप में बिठाने की तैयारियां शुरू हो रही है? हाँ बिल्कुल सही। पर तुझे पता है वो जो अर्चू महारानी है ना, उसने अभी तक हाँ नहीं कही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे घर वाले उसे हाँ करवा कर ही रहेंगे। अच्छा, तो करंजकर फैमिली में हमें और एक नाटक देखने को मिलेगा, है ना? क्या इतना ठंडा रिएक्शन? आई मैं तो तुझसे गर्मा गर्म मसालेदार रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी और तूने तो। हाँ हाँ वो भी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। सही वक्त को आने दो, माहौल को अच्छी तरह तपने दे। जब आग अच्छी तरह भड़केगी तब हम उसमें घी डालेंगे तो आग और भड़केगी और अर्चना की जिंदगी उसमें खाक हो जाएगी।
सच कह रही है ना? चलाई, फोन रखती हूँ अब मैं। मुझे अर्चना से बात करनी होगी, मनाऊंगा उसे दूसरी शादी के लिए। अरे यही तो सही है उसके लिए। आखिर कब तक इंतजार करेगी वो मेरा, और किस लिए? मेरा इंतजार करके कुछ हासिल नहीं होगा उसे, बस उसकी जिंदगी एक जगह रुक जाएगी। अर्चना, मानव, आप यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? कुछ बात करनी थी मुझसे। अर्चना, वो मैं कहना चाहता था कि कहिए न मानव, क्या बात है? अब बोलिए। अर्चना, वो शादी की बात करनी थी। शादी? शादी को लेकर क्या मानव? बोलिए मानव, मुझे बताइए क्या बात है। मेरी और श्रावणी की शादी के बारे में बात करना चाहता था। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा था मैंने, वो मुझे कहना नहीं चाहिए था। तो शायद 1 साल बाद वो बात निकली थी, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तुम उसे अपने दिल पे मत लेना अर्चना। मानव, लेकिन उस दिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि मुझे बुरा लगे। आप मुझसे यही बात करने आए थे मानव? हाँ अर्चना, अभी मैं चलता हूँ। हाँ मानव, क्या हो रहा है मुझे? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? अर्चना से मैं वो सब क्यों नहीं कह पा रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ? मैंने वादा किया है सुलोचना से, मुझे अर्चना को समझाना चाहिए था, लेकिन अब तक तो मानव ने शादी के बारे में अर्चू से बात की होगी। पता नहीं अब अर्चू क्या सोचेगी। आई आले ग आई, बाबा कुठे? अगं ते बाजारात गेलेत का? आई, मला विचारायचं होतं त्याने लाईटचं बिल भरलं का? मला कळतच नाही मी ये लो, पहले पानी पी लो। आई, दिन भर भागदौड़ करती रहती हो, जरा आराम किया कर ना खाने का होश रहता है ना सोने का। आई, तू मुझे हमेशा कहती आराम कर, लेकिन तू तो कभी आराम ही नहीं करती। अपनी उम्र देख आई, आराम की मुझे नहीं तुझे जरूरत है। तो क्या फैसला किया तूने? किस बारे में? नहीं, वो मानव अब ठीक है ना? मतलब उस दिन के बाद कुछ बात की उसने? हाँ आई, मेरी मानव से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वो ठीक है। मुझे पता था ही वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस दिन फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी की वजह से उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। लेकिन तुझे पता है आई, एक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ना मानव कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। आई, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, चल। पता नहीं मानव ने इससे बात की है या नहीं। इसकी बातों से तो कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा है। आई, चहा पत्ती कुठे ठेवली तू? अगं तिथेच आहे। नाही, ये बघ नाही ते की काय या बरणी। आई, वो मुझे आज मानव मिले थे। वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बात ही नहीं कर पाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो वो मुझसे कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाए। आई, मुझे पहली बार ऐसे लगा जैसे मानव मुझसे कुछ छुपा रहे। आई,
तुम मुझसे थोड़ी देर पहले किसी फैसले को लेकर बात करी थी ना? हाँ वो मैं जानती हूँ तुझे मेरी नौकरी की फिक्र है ना, लेकिन तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नौकरी इतने जल्दी छूटने वाली नहीं। वो तेरे तो जावा ही है ना, वो ऐसा मुझे करने ही नहीं देंगे। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी मानव ने अर्चू से शादी की बात क्यों नहीं की? अजीत, आपने कॉलेज के टाइमिंग्स देखे? हाँ देखे। मुझे तो लग रहा है कि मैं कॉलेज अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं घर का काम संभाल कर मैं कैसे। बंधु, मैंने कहा ना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ, लेकिन अब घर के काम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, समझी? अजीत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना बदल जाएंगे, इतना कुछ सोचेंगे आप मेरे बारे में, और मुझे इतना प्यार। बंधु, आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, और फिर ठीक है ठीक है। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, समझा ना? अरे आई, अच्छा किया आपने कि आप यहाँ वापस चली आई। हाँ हाँ, वो तो तेरा चेहरा देखकर ही मैं समझ गई तू कितनी खुश है। खैर छोड़, देखो अजीत, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मंजू अपने ससुराल चली गई है, तो वो फ्लैट अब खाली है, तो इस फर्नीचर रूम को छोड़ और वहाँ मेरे साथ रहने के लिए चल। वो फ्लैट काफी बड़ा है, हम तीनों आराम से रह सकते हैं वहाँ। नहीं आई, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? इसके साथ रहकर तुझे भी भिखारियों की तरह रहने की आदत होगी। ये आई, तू वंदिता को बीच में क्यों ला रही है? ये मेरा अपना नजरिया है। अजीत, आई, मंजू ताई ससुराल क्यों चली गई, उसने सुलोचना काकी के साथ कैसा बर्ताव किया, सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। अब उस घर में वापस जाकर मैं उनके जले पर नमक छिड़कना नहीं चाहता, समझी? एक और बात समझ ले, आज के बाद मंजू ताई की जिंदगी में दखल देना बंद कर। तूने आज तक बहुत नुकसान किया उसका, अब की बार तू नहीं रुकी ना तो मंजू ताई का घर टूट जाएगा। देखो अजीत, क्या सही है क्या गलत है ये तू मुझे मत सिखा। मैं तुझसे बड़ी हूँ, आई हूँ मैं तेरी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बार सही है। जाने दे, तुला समझून का फायदा नहीं है। एक बात तय है, मैं और बंधु यहां से कहीं नहीं जा रहे हैं, और तू भी यहां से जाने की मत सोच। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन आई, आज वो बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्हें हमेशा से होना चाहिए था। खैर छोड़िए, आप बैठिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मुझे अब भी लगता है कि अर्चना की शादी को लेकर हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। मतलब? मानता हूँ कि जयवंत अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अर्चना शादी के लिए उसको हाँ बोलेगी। मुझे सिर्फ लगता है, मुझे तो पूरा यकीन है ताई जरूर ना करेगी, लेकिन हमें किसी भी तरह उसे मनाना होगा, क्योंकि कभी कभी सतीश जज्बातों के साथ समझौता करके जिंदगी की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि अकेले जिंदगी काटना ताई के लिए नामुमकिन है। अच्छा, तुम समझ नहीं रही। देखो क्या है, आज हमारे कहने पे अर्चना हाँ बोलती है, लेकिन आगे चलकर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? छोड़ो, अर्चना की जगह तुम खुद को रख कर देखो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, क्या तुम दूसरी शादी कर पाते?
कोई जानबूझकर दबाव डालकर कोई अनचाहा रिश्ता तुमसे जोड़ने की कोशिश करे तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर पाते? देखो सतीश, कोई मुझ पर दबाव डाले तो मैं फैसला लेना नामुमकिन है और तुम ये अच्छी तरह जानते हो। एग्जैक्टली यही बात अर्चना पर भी लागू होती है। तुम क्यों दबाव डाल करके अपनी बातें मनवाना चाहती हो? कम ऑन सतीश, तुम ताई के बहनों ही हो, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते क्या? धर्मेश को देखो, वो किस तरह ताई की मदद। धर्मेश और अर्चना को मिले हुए मुश्किल से 4 महीने भी नहीं हुए। मैं अर्चना को 1.5 साल से जानता हूँ। क्या है, कैसी, क्या सोचती है, क्या सोच सकती है और ऐसे टाइम पे क्या फैसला ले सकती है, सब मैं जानता हूँ। धर्मेश और मेरे बीच में हमारी सोच में बहुत फर्क है। वो हालात के हिसाब से जज्बात प्लान करता है, मैं जज्बात के हिसाब से हालात। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अर्चना आज भी मानव को भूल नहीं पाई। तो उससे अब उसे भुलाना होगा। अगर मानव जीजू दूसरी शादी कर सकते हैं तो ताई क्यों नहीं कर सकती? फिर वही बात, छोड़ो, जाने दो। ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, ये जल्दी खत्म नहीं होगी। ये फैसला अर्चना को लेना, तो हम अर्चना पे छोड़। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय। तुमने अर्चना से बात की? क्या मतलब समझूं मैं तुम्हारी इस चुप्पी का? वो क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया तुमसे मानो? नहीं आई, लेकिन क्या? अर्चना तो कह रही थी कि तुम बड़े से बड़े, मुश्किल से फैसले आसानी से करते हो, दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझते हो। तो क्या अर्चू की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? अब अगर तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो तो उसे भी अपनी जिंदगी जीने दो। तुम्हारा अर्चना से बात ना करना यह साबित करता है कि तुम उसे आजाद नहीं करना चाहते। तुम उसे आज भी प्यार करते हो। अरे तो उस प्यार की खातिर तुम अर्चना से बात तो कर लेते। तुम जानते हो मानव कि दूसरी शादी करने में अर्चू की भलाई है, लेकिन मानव, हमने अर्चना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसके अतीत को भुलाकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। बस अब बात रुकी है तो अर्चना के हाँ के लिए, और तुम उसे समझाते तो आज जयवंत राणे के साथ उसकी शादी की बात पक्की भी हो जाती। लेकिन तुमने अर्चना से बात ही नहीं की, तुम चुप रहे। क्या तुम नहीं चाहते कि जयवंत राणे जैसे अच्छे लड़के के साथ शादी करके मेरी अर्चू सेटल हो? ये जानते हुए भी कि अर्चना सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है, तुम अपने स्वार्थ के लिए चुप रहे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।